Assalamu alaikum dear students, you are again welcome to my YouTube channel. In today's video we will discuss the remaining paragraphs of the story An Excellent Father, page number 13 and 14. अब तक हमने पढ़ा है कि ये जो कहानी है An Excellent Father, it has been taken from a famous novel जिसका नाम है Pride and Prejudice. This novel is written by Jane Austen. बहुत बड़ी नावल है, उसी से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है. ये एक्चुअली दिस स्टोरी इज़ अबाउट मिस्टर एंड मिसेस बेनेट फैमिली की स्टोरी है. 5 बेटियां हैं उनकी, पाँचों के 5 उनकी बेटियां अभी अनमैरिड है, उनकी शादी नहीं हुई है. दे आर मच मोर कंसर्न अबाउट दिस प्रॉब्लम. वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी बेटियों की शादी हो जाए किसी अच्छे घर में, किसी अमीर घर में. मिस्टर बिंगले एक अमीर आदमी होता है जो बिल्कुल उनके हमसाया में एक बिल्डिंग नेदरफील्ड पार्क किराए पर लेता है. और ये दोनों कपल जो है मिस्टर और मिसेस बेनेट, ये चाहते हैं कि कुछ भी करके हम उस मिस्टर बिंगले के साथ मेल मिलाप बढ़ाए ताकि वो हमारी बेटियों में से किसी के साथ शादी करे. वो ये मौका नहीं गंवाना चाहते हैं. नाउ लेट्स रीड व्हाट हैपन्स अहेड एट पेज नंबर 13. अब तक हमने पढ़ा है उसके कुछ पैराग्राफ्स. यहाँ हमने पढ़ा है कि किस तरह वो अपनी बीवी से जोक में कहता है, मजाक में कहता है कि आप ही मिस्टर बिंगले के यहाँ जाओ, शायद वो आप ही को पसंद करे. You take delight in vexing me. आपको मुझे सताने में बहुत मज़ा आता है. You have no compassion on my poor nerves. आपको मेरे हाल पर तरस भी नहीं आता है. Compassion means तरस आना. You mistake me, my dear. I have a high respect for your nerves. Nerves here means problems या worries जिनको हम कह सकते हैं. You mistake me, my dear. I have a high respect for your nerves. मुझे आपकी प्रॉब्लम से, आपकी वरीज से बहुत मोहब्बत है. They are my old friends. क्योंकि ये तो मेरे पुराने दोस्त हैं. ये भी एक जोक है क्योंकि ये अपनी बीवी को कहता है कि आपकी वरीज से मुझे दोस्ती है. You do not know what I suffer. आपको पता ही नहीं है मैं किन हालात से गुजर रही हूँ. मिसेस बेनेट उससे कहती है. वो इसी टेंशन में है, वो इसी परेशानी में है कि कब उसके बेटियों की शादी हो जाए. बट आई होप यू विल गेट ओवर इट. मिस्टर बेनेट उसको जवाब देता है कि मुझे उम्मीद है कि आपकी ये परेशानी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी. एंड लिव टू सी मनी यंग मैन ऑफ 4,000 a year कम इन टू द नेबरहुड. और आप बहुत नौजवानों को देखोगे जो हमारे हमसाये में रहेंगे, जिनकी आमदनी 4,000 से ज़्यादा होगी, ईयरली आमदनी. इट विल बी नो यूज टू अस इफ 20 सच शुड कम. हमारे लिए क्या फ़ायदा अगर 20 भी आ जाए, हमारे लिए तो कोई फ़ायदा ही नहीं है. Since you will not visit them, क्योंकि आप उनके घर नहीं जाओगे, वो हमें नहीं जानेंगे, वो हमारी बेटियों से नहीं मिलेंगे, उनकी शादी उनसे नहीं होगी, तो फ़ायदा ही क्या है. अगर 20 भी आए, 30 भी आए, तो इससे हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है. मिसेस बेनेट उसको जवाब देती है. मिस्टर बेनेट वॉज अमंग द अर्लीस्ट ऑफ दोज हु वेटेड ऑन मिस्टर बिंगले. लेकिन हकीकत ये है, ये जो मिस्टर बेनेट है, ये सबसे पहला आदमी होता है जो मिस्टर बिंगले के यहाँ जाता है, जो उसके इंतज़ार में होता है कि वो कब आए और वो उसके यहाँ जाए. ही हैड ऑलवेज इंटेंडेड टू विजिट हिम. वो इरादा रखता है, वो उसका मकसद होता है कि वो जल्द से जल्द उसके घर जाए, उसके यहाँ जाए. Though to the last always assuring his wife that he should not go. लेकिन जोक में, मजाक में अपनी बीवी से कहता है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए या मैं वहाँ नहीं जाऊँगा. Till the evening after the visit was paid, she had no knowledge of it. हालांकि वो उसके घर जाता भी है, लेकिन उसकी बीवी को पता
नहीं होता है, उसको कोई इल्म नहीं होता है। इट वॉज देन डिस्क्लोज्ड इन द फॉलोइंग मैनर, फिर इस तरह से डिस्क्लोज इंकिशाफ करता है, जाहिर करता है, दिखाता है कि मैं किस तरह वहाँ गया। Observing his second daughter employed in trimming a hat, वो शाम को देखता है या जब वो घर पहुंचता है अपनी जो उसकी सेकंड डॉटर होती है जिसका नाम होता है लिजी, वो देखता है कि वो एक हैट को, एक टोपी को साफ कर रही है या उसको संवार रही है या उसको सजा रही है, ठीक कर रही है, बहुत से माने हैं इसमें। ही सडनली एड्रेस्ड हर विद आई होप मिस्टर बिंगले विल लाइक इट, मुझे उम्मीद है ये टोपी, इस टोपी को मिस्टर बिंगले पसंद करेगा। लीजी, मुझे उम्मीद है कि इस टोपी को मिस्टर बिंगले पसंद करेगा। वी आर नॉट टू नो व्हाट मिस्टर बिंगले लाइक्स, नहीं, हमें इससे क्या है वो उसको क्या पसंद है क्या नहीं है। वी आर नॉट लाइक दैट, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट ही लाइक्स और डिसलाइक्स, सेड हर मदर, सिंस वी आर नॉट टू विजिट, क्योंकि हम वहाँ जा ही नहीं रहे हैं, लिहाजा हमें कुछ वहाँ लेना भी नहीं है, हमें उसको कुछ देना भी नहीं है, हमें पता ही नहीं है उसको कौन सी चीज़ पसंद है, उसको कौन सी चीज़ नापसंद है। सो वी आर नॉट गोइंग टू विजिट हिम, so let us not discuss about him also. But you forget mama, said Elizabeth. Elizabeth जो और एक बेटी होती है वो उसको बोलती है, आप ममा आप भूल गई हो that we shall meet him at the assemblies, हम उससे मिलने जा रहे हैं, हम उससे मिलेंगे at the assemblies. Assemblies एक्चुअली पार्टी होती है, छोटी मोटी पार्टी। जब हम भी कोई घर नया घर लेते हैं या नए घर में जाते हैं तो हम भी अपने रिश्तेदारों को, अपने हमसायों को बुलाते हैं, उसी को हम असेंबली कहते हैं। एंड दैट मिसेस लॉन्ग हैज़ प्रॉमिस्ड टू इंट्रोड्यूस हिम, और मिसेस लॉन्ग जिसने हमें ये बताया है कि मिस्टर बिंगले यहाँ आया है, उसने वादा किया है वो उसको हमसे इंट्रोड्यूस कराएगी, उससे हमारा तारुफ कराएगी। I do not believe Mrs. Long will do such thing. She has two nieces of her own. मुझे भरोसा नहीं है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है मिसेस लॉन्ग से, क्योंकि उसकी दो नीसेस है। नीस हम एक्चुअली कहते हैं द डॉटर ऑफ समबडीज ब्रदर और सिस्टर, उर्दू में उसको भतीजी या भांजी भी कहते हैं, किसी के बहन या भाई के बच्चे, उन्हीं को हम नीस कहते हैं। शी हैज़ टू नीसेस ऑफ हर ओन, उसकी दो नीसेस है, उसकी दो भतीजियां हैं। शी इज़ ए सेल्फिश वूमेन, वो एक खुदगर्ज औरत है और वो चाहेगी कि पहले उसके नीसेस मिस्टर बिंगले से मिले, तभी वो आपका इंट्रोडक्शन उससे कराएगी, क्योंकि वो चाहेगी पहले उसकी नीसेस की शादी मिसेस बिंगले से हो, या पहले उनकी मुलाकात या इंट्रोडक्शन मिस्टर बिंगले से उनकी नीसेस की से हो, फिर वो हमारा तारुफ कराएगी। मिसेस बेनेट बिगेन स्कोल्डिंग वन ऑफ हर डॉटर्स, इसी बहस में उसने अपनी एक बेटी को स्कोल्डिंग किया। स्कोल्ड मीन्स डांटना। Began scolding one of her daughters. Don't keep coughing so, Kitty, for heaven's sake. खुदा के लिए इस तरह मत खांसो, इस तरीके से मत खांसो यहाँ पर। Have a little compassion on my nerves, मेरे हाल पर रहम करो, मेरी परेशानी आप समझो, आप इस तरह खांस रही हो, मुझे इससे तकलीफ होती है। Kitty has no discretion in her cups. आपको कोई तमीज़ नहीं है, किटी को कोई तमीज़ नहीं है, किटी को कोई अच्छे मैनर्स नहीं है उसके पास, वो बड़े बुरे तरीके से खांस रही है। सेड हर फादर, शी टाइम्स देम इल। टाइम्स हियर वर्ड इस्तेमाल हुआ है, शी मेक्स देम इल,
शी टाइमर्स द मील, वो गलत वक्त पर खांसती है, वो गलत तरीके से खांस रही है। अब वो जो किटी है वो उसको जवाब देती है, डू नॉट कफ फॉर माई ओन अम्यूजमेंट, मैं अपनी खुशी के लिए या अपनी पसंद के लिए या अपनी पसंद मर्जी से नहीं खांसती रही हूँ। सैड किटी फ्रेटफुली, चिड़चिड़ेपन से भरे गुस्से गुस्से वाले अंदाज में उन्होंने कहा, मुझे तो खांसी आ रही है और आप समझ रहे हो मैं एक जानबूझकर कर रही हूँ। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन अम्यूजमेंट, आई एम इल रैदर। Let us return to Mr. Bingley, continued Mr. Bennet. मिस्टर बेनेट ने कहा, चलो हम वापस उस मौजू पर आते हैं, मिस्टर बिंगली के मौजू पर आते हैं। कंटिन्यूड मिस्टर बेनेट। नाउ पेज नंबर 14। आई एम सिक ऑफ मिस्टर बिंगली, क्राइड हिज वाइफ। नहीं, अब हमें उसकी बात नहीं करनी चाहिए। आई एम सिक, मैं तंग आ गई हूँ उसका नाम सुनते सुनते। वाई वी विल डिस्कस अबाउट हिम, जब हमें वहाँ जाना ही नहीं है, जब हमें उससे मेल मिलाप बढ़ाना ही नहीं है, जब हमें उसके साथ तारुफ ही नहीं करना है, तो वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट हिम, क्राइड हिज वाइफ। आई एम सॉरी टू हियर दैट, मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। वाई डिड यू टेल मी सो बिफोर, वाई डिड नॉट यू टेल मी सो बिफोर, आपने मुझे पहले ये क्यों नहीं बताया कि आपको उसमें दिलचस्पी नहीं है। इफ आई हैड नोन एज मच दिस, अगर मुझे पता होता है कि आपको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मच दिस मॉर्निंग, सुबह पता होता है, आई सर्टनली वुड नॉट हैव कॉल्ड ऑन हिम, मैं उससे मिलने के लिए नहीं जाता। बट आई हैव एक्चुअली पेड द विजिट, लेकिन मैं उसके घर गया। वी कैन नॉट एस्केप द एक्विटेंस नाउ, अब हम ये जो फैमिलियरिटी है, ये जो मेल मिलाप है, ये जो आना जाना है, उससे हम नहीं बच सकते हैं। हमें अब उसके घर जाना ही है, क्योंकि वो हमारा हमसाया है, उसने हमारे बिल्कुल बगल में कमरा किराए पर, ये मकान किराए पर लिया है। अब इससे हम नहीं बच सकते हैं, हमें वहाँ जाना ही है। द एस्टोनिशमेंट ऑफ द लेडीज वॉज जस्ट वट ही विश्ड, बिल्कुल सब हैरान हो गए, सब लेडीज हैरान हो गई। उसकी 5 बेटियां, उसकी बीवी, बिल्कुल जिस तरह उन्होंने सोचा था उसी तरह वो बिल्कुल हैरान हो गई सब। दैट ऑफ मिसिस बेनेट सरप्राइजिंग द रेस्ट, और सबसे ज्यादा हैरान कौन हो गई? मिसिस बेनेट। हाउ गुड इट वॉज ऑफ यू, कितना अच्छा आपने किया, माई डियर मिस्टर बेनेट, मेरे प्यारे बेनेट, आपने बहुत अच्छा किया। She said, but I knew I should persuade you at last. अगर आप वहाँ नहीं भी गए होते तो मैं आपको मजबूर करती, मैं आपको मनाती वहाँ जाने के लिए। I was sure you loved your girls too well to neglect such an acquaintance. मुझे पता था कि आप भी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हो, आप भी चाहते हो कि उनकी शादी हो जाए किसी अमीर घराने में, लिहाजा आप इस मौके को नहीं मिस करना चाहते। Well, how pleased I am, मैं अब कितनी खुश हूँ। Well, how pleased I am, and it is such a good joke, ये जोक है, too, that you should have gone this morning and never said a word about it till now. ये तो जोक है, आप सुबह गए और शाम तक आपने बताया ही नहीं कि मैं वहां गया, आपने इशारा भी नहीं दिया, आपने इसके मुतालिक बात भी नहीं की। Now Kitty, you may cough as much as you choose. यहाँ भी ये जोक है। अब जाते जाते मिस्टर बेनेट जो कमरे से जाते जाते कहता है, Now Kitty, you may cough as much as you choose. अब आपकी मर्जी जितनी है आप उतना खांसो। Said Mr. Bennet as he spoke. He left the room. यानी कि आपकी माँ को तकलीफ हो रही थी आपके खांसने से, इसलिए तकलीफ हो रही थी क्योंकि उसको टेंशन था। वो चाहती थी कि हम मिस्टर बिंगले के वहाँ जाए, इसलिए वो आपको खांसने नहीं दे रही थी, इसलिए वो चाहती थी कि आपके मैनर्स अच्छे हो, इसलिए वो चाहती थी आप बेवक्त खांस रही हो। नाउ यू कैन cough as much as you choose, said Mr. Bennet, and as he spoke he left the room. जाते जाते कमरे से निकलते हुए उन्होंने ये बात कही। What an excellent father you have, girls. लास्ट में ये जो मिसेस बेनेट है ये अपने बेटों से कहती है,
आपका बाप कितना खूबसूरत है, आपका बाप कितना अच्छा है, आपका बाप कितना केयरिंग है, किस तरह वो आपको फिक्र है, उसको आप सबों की। गर्ल्स सैड मिसेस बेनेट व्हेन द डोर वाज शट, जब दरवाज़ा बंद होता है तो ये बात वो अपनी बेटों से कहती है। दिस वाज द स्टोरी एन एक्सीलेंट फादर, सिंपल स्टोरी, सिंपल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस से लिया गया है। दिस इज द स्टोरी ऑफ बेनेट फैमिली। यहाँ सिर्फ बेनेट फैमिली का जिक्र है, ये बहुत बड़ी फैमिली है, इसमें बहुत से कैरेक्टर्स है, बट इन दिस स्टोरी देयर आर ओनली फाइव और फोर कैरेक्टर्स। एक तो मिस्टर बिंगले, मिस्टर एंड मिसेस बेनेट, उनकी दो बेटियों का जिक्र हुआ है, और एक है जिसका नाम है दिस मिसेस लॉन्ग। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि दिस दे हैव 5 डॉटर्स जिनका नाम है जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी एंड लीडिया। और लास्ट में इस स्टोरी में जब हम पूरी नावल पढ़ते हैं उसमें ये जो मिस्टर बिंगली है ये लास्ट में सबसे बड़ी बेटी जो उनकी होती है जिसका नाम जेन होता है उससे शादी करता है। In next video we will discuss the textual questions of this story. Till that, goodbye.